Students, welcome to your GK class, and today we have to start chapter number 26 and chapter number 27 of your GK book. So in chapter number 26, it has been given about your bones, the skeleton, what is the longest bone, what will be your smallest bone in your body. So all these things we will read in this chapter, and the name of the chapter is skeleton. इन हिंदी वी से हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन को हिंदी में हड्डियों का ढांचा बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग, दैट इज़ योर बोन्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स होते हैं वो सारे बोन्स मिल करके क्या बना देते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन हमारा हड्डियों से ही बना हुआ होता है, बोन से ही बना हुआ होता है, इसलिए इसे हड्डियों का ढांचा भी बोला जाता है। और हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन को बोला जाता है, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर बोन्स में पाया जाता है। ईयर में जो बोन्स होती हैं उनको हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन बोला जाता है। इसी के साथ जो हमारा ब्रोकन बोन होता है, जैसे कि बाई चांस कभी एक्सीडेंट में किसी का बोन टूट जाता है या हड्डी ब्रेक हो जाती है, तो उसको नाम दिया जाता है फ्रैक्चर का। इससे बचने के लिए अगर हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें क्या चीज़ पीनी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ताकि हमारी बोन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहें। अब बोन्स के साथ हमारा जो फेस का पार्ट होता है, जिसको स्कल बोला जाता है, फेस और हेड को जो कवर अप करता है, जो आपकी हड्डी होती है उसे स्कल का नाम देते हैं। और ये जो स्कल है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन स्कल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हेलमेट प्रोटेक्ट करेगा। जब हम ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे हमें हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, ताकि हमारे सर में चोट ना आए, जिसकी वजह से हमें इंटरनल इंजरी ना हो जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सके। तो इसीलिए हमें हेलमेट पहनने को बोला जाता है, ताकि हमारा स्कल वाला जो पार्ट है वो बचा रहे। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे आपकी ऐसे पिक्चर दिखाता है जो आपकी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी आपको दिक्कत है तो वहाँ की बॉडी को पूरा स्कैन किया जाएगा उस पार्ट को, और जो भी आपके अंदर बोन्स है उस बोन में क्या दिक्कत है तो उसको देखने के लिए एक्सरे होता है, ताकि उससे पिक्चर दिखे कि हमारी बोन्स किस तरीके से अंदर है, क्या दिक्कतें हैं हमारे बोन्स में। नेक्स्ट, जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होते हैं, और वही 300 बोन्स जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो वही बोन्स, कुछ बोन्स मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में 206 बोन्स हो जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स, हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें बोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें 300 बोन्स होते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो कुछ बोन्स मर्ज हो जाते हैं और वो बोन्स के नंबर्स जो हैं 206 हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, हमारी जो बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जो नाम होता है स्पाइन, SPINE, स्पाइन का। और ये जो हैलोवीन होता है, एक फेस्टिवल होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस फेस्टिवल में क्या होता है, लोग अपने आप को स्केलेटन की तरह ड्रेसअप करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ये वाला फेस्टिवल, जिसका नाम होता है हैलोवीन। अब हम बात करें तो स्केलेटन वाली जो पिक्चर होती है वो हमें कहाँ कहाँ शो हो सकती है और कहाँ कहाँ शो नहीं होती है। तो अगर हमें शो करना है कि कहाँ शो होगी, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पायरेट शिप पे। देखो यहाँ पे डेंजर का साइन भी बना है, स्केलेटन का साइन। तो कोई भी जो समुद्री डाकुओं का शिप होता है, जहाज़ होता है, तो उसमें आपका जो फ्लैग लगा होता है उस फ्लैग में डेंजर का साइन के लिए पायरेट शिप में लोग क्या करते हैं, पायरेट लोग स्केलेटन वाला साइन यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से जहाँ पे भी हमें डेंजर का साइन दिखाना है, वार्निंग साइन कि यहाँ आगे खतरा है, डेंजर है, तो उस लिए भी हम लोग स्केलेटन वाली पिक्चर का यूज़ करते हैं। लेकिन स्केलेटन का यूज़ किसी भी फ्लैग में, कंट्री के फ्लैग में नहीं किया जाता है। कोई भी कंट्री का फ्लैग होगा तो उसमें हम स्केलेटन वाली पिक्चर का यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 26, and now we will have to see that our next chapter, that is your chapter number 27, that is your keeping time. And in this chapter we have to read about some parts of the clock. कुछ पार्ट्स हम लोग देखेंगे कि क्लॉक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कितने टाइप्स के क्लॉक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो क्लॉक में हमारे 3 पार्ट्स इसमें दिखा रहे हैं इस पिक्चर में। सबसे पहला है सेकेंड हैंड, देन नेक्स्ट वन इज़ योर मिनट हैंड, एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर आवर हैंड। जो आपकी सबसे बड़ी सुई या नीडल होती है क्लॉक की, उसको हम मिनट हैंड का नाम देते हैं, क्योंकि वो वाली जो नीडल है वो हमें मिनट्स बताती है कि कितने मिनट्स बीते हैं या कंप्लीट हुए हैं।
जो हमारे पूरे क्लॉक में स्मॉलेस्ट नीडल होती है, छोटी सुई होती है, उसको हम आवर हैंड बोलते हैं, आवर हैंड, जो हमें आवर्स बताती है कि कितने आवर्स कंप्लीट हुए हैं या बीत गए हैं। और उसी तरीके से जब हम सेकेंड हैंड की बात करेंगे तो ऐसी नीडल जो हमेशा रिवॉल्व करती रहती है, पूरे टाइम रिवॉल्विंग पे रहती है, घूमती रहती है क्लॉक में, तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंड हैंड का, क्योंकि वो हमें सेकंड बताती है। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होता है तो टक की आवाज़ आती है, वैसे ही नेक्स्ट सेकंड कंप्लीट होगा तो फिर टक की आवाज़ आएगी। तो ये आपका बताती है कि 1-1 सेकंड कंप्लीट होता जा रहा है। तो ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं क्लॉक के। इसके अलावा एक और पार्ट होता है बेटा जिसको बोलते हैं क्लॉक फेस, जहाँ पे आपको नीडल शो होती हैं, जहाँ पे आपको पूरे नंबर शो होते हैं, और जिस पार्ट में आप टाइम बता सकते हो देख के, उस पार्ट को ही क्लॉक फेस का नाम दिया जाता है। तो वी कैन से बेसिकली कि हमारे 4 पार्ट्स होते हैं क्लॉक के, आवर हैंड, मिडिल हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और क्लॉक फेस। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ क्लॉक। कितने टाइप्स के क्लॉक होते हैं? तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के क्लॉक्स होंगे। एनालॉग क्लॉक जिसमें नीडल के थ्रू बताया जाता है टाइम, और नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल क्लॉक जिसमें नंबर्स के थ्रू टाइम शो होते हैं। तो बस यही था आपके इस चैप्टर नंबर 27 में। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 27. With this I end today's video. Thank you so much students, and Jai Narayan to everyone.